नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कई व्यूअर्स के फ़ोन आ रहे हैं, सर कुछ मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, काफ़ी टाइम हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास सब तरह के सब्सक्राइबर्स हैं, तो बच्चों से लेके पेरेंट्स तक। तो आज हम लोग बात करेंगे, मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं मैं राकेश कुशवाहा, मुंबई से। जैसा कि आप जानते हैं मैं एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ और साथ में मोटिवेशनल भी। तो आज हम लोग बात करेंगे मुसीबत से बचें, अवॉइड ट्रबल। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में मुसीबत आए, समस्या आए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बोले कि मेरे साथ कोई मुसीबत नहीं जुड़ी है या मेरे घर में परिवार में कलेश नहीं है। या कई बार लोग बोलते हैं कि आफत आ जाती है, बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी जंजाल में फंस जाते हैं, कोई बाधा आ जाती है। तमाम लोग अलग अलग लोगों के पास भी जाते हैं उपाय के लिए। कभी किसी को तंगी आ जाती है, आपदा विपदा जो बोलते हैं, विपत्ति आ जाती है, उत्पात हो जाता है, अमंगल हो जाता है। ये ऐसे शब्दावली है, ऐसे शब्द हैं कि कोई भी व्यक्ति घबरा जाए। तो सबसे बड़ा तो ये है कि आपके पास जब मुसीबत आती है, तो मुसीबत कई बार बैठे-बैठे आ जाती है। मेरी रोज़ मेरे पिताजी से बात होती है, तो अभी कल ही बात हो रही थी कि जो शक होती है, जो अविश्वास होता है, वो बहुत बड़ा मुसीबत का कारण बन जाता है। बहुत बड़ी वो विपत्ति का कारण बन जाता है, अमंगल का कारण बन जाता है। तो एक छोटी-सी कहानी जो मेरे पापा जी ने मुझे पिताजी ने सुनाई। किसान के 3 बेटे बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। सब लोग मिलके खेत में काम करते थे और साथ में जाते थे, साथ में आते थे, खाना-पीना सब साथ में चल रहा था। और कई बार होता है कि आपकी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। अगर देखा जाए तो पूरे संसार में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने दुःख से ज़्यादा परेशान नहीं है। दूसरे को सुखी देखकर ज़्यादा दुखी है। किसी की औलाद, किसी की संतान ज़्यादा आगे बढ़ गई तो उसको इस बात का दुःख है कि मेरी औलाद नहीं बढ़ी, उसकी भी नहीं बढ़े तो उसको संतुष्टि होती है। खैर, तो ये 3 भाई साथ-साथ जा रहे थे और कोई, जैसा आप जानते हैं, हर गाँव में हर जगह कोई हँसी मज़ाक वाले भी होते हैं और कुछ मुसीबत पैदा करने वाले लोग भी होते हैं। तो एक छोटे भाई को उसने इशारे से बुला लिया अपने पास और ये सब चल रहा है साथ-साथ, और उसके कान पे मुँह रख के कुछ कहा नहीं, बस कान पे मुँह रखा और कह दिया कि बोलना मत, बताना मत। अब शक का कीड़ा पैदा कर दिया उसने। अब ये दोनों भाई परेशान पूरे रास्ते खेत तक पहुँचने तक उसको यही परेशान करते रहे, उसने क्या कहा? वो बोलता रहा कि कुछ नहीं कहा मुझसे, कुछ नहीं कहा, मेरी बात मानो, कुछ नहीं कहा। नहीं, नहीं, कुछ तो कहा है उसने। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि खेत में कोई काम नहीं होगा जब तक तू बता नहीं देगा। और जब ज़्यादा बहस छिड़ी तो बँटवारे तक आ गए। तो ये कलेश का कारण बन जाती है शक, अविश्वास। नहीं किया तो बँटवारा तक बात पहुँच गई और अलग-अलग घर बन गए। अब आपको सीख तो बहुत मिलती है, रोज़ आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेज़ आते हैं। अब लेकिन सीख में आपको ये देखना है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं, और देखिए उपदेश सबका अच्छा नहीं लगता आपको। आप देखिए खुद ही महसूस करेंगे, आपसे कोई बड़ा आपको उपदेश देता है तो आपको लगता है बड़ा घमंडी हो गया है, तरक्की कर लिया तो हमें सिखा रहा है। जब आपको कोई छोटा उपदेश देता है तो आपने बोला कि अपनी औकात में रहे, पहले अपना देख लिया। और बराबर का देता है, वो भी उसी लेवल में चल रहा है, तो आप बोलेंगे अपना देख भाई, मेरा मत सोच। तो ये हमारी हमारी विचार शैली बन जाती है। तो सीख एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर का, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, मैंने पढ़ा था। और हिंदी अध्यापक का बेटा बेटा होने के नाते हिंदी में थोड़ी रुचि भी रही, हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा। सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख काहे को दीजिए, या सीख ताको दीजिए, वाको दीजिए, बहुत सारे वर्णावली से अलग अलग करके करके लिख दिया लोगों ने। सीख उसी को दीजिए, मैं सरल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजो बानरा। बानरा सीख न दीजे बानरा, जो घर बया का जाए। सीख न दीजिए बानरा, या बानरा को क्या सीख दे, चिड़िया का घर जाए। कहानी कुछ ऐसी है कि बानर, आपने शायद सुनी भी हो, बंदर ठिठुर रहा था ठंडी से, और तेज बारिश हो रही थी, और ये चिड़िया ऊपर घोंसले में बैठी और उसको ठिठुरते हुए देखकर उससे रहा नहीं गया, और उसने बोला कि हाथ पैर सही सलामत हैं, तू मनुष्य जैसा दिखता है, क्यों नहीं तू अपना घर बना लेता। अब इस बंदर को, इस बानर को
वो बर्दाश्त नहीं हुआ, चढ़ गया पेड़ पर और उसके सारे घोंसले के एक एक तिनके तिनकों को फेंक दिया उसने। तो यहाँ सीख ये है कि आप सीख देने चलते हैं और अपने ऊपर ही मुसीबत भारी आ जाती है। दूसरा ये भी देखा गया है कि आपको बैठे बैठे मुसीबत आ जाती है। मैं अपना ही एक उदाहरण दूं। मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम पढ़ता था, शहर में रहता था और मम्मी पापा गांव में रहते थे, तो एक बार मैं बस से ट्रेवल कर रहा था। तो चूंकि पापा इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, तो उनके कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे जानते थे। तो मेरा कुछ 3-4 साल जूनियर रहा होगा कोई विद्यार्थी, वो मुझे जानता था। जैसे ही मैं बस में बैठा, वो चढ़ा किसी स्टैंड से और उसने मेरे पैर छुए, नमस्ते भाई साहब बोला। तो मैं खुश हो गया। आप लोग भी, हमारे नॉर्थ का कल्चर है, कोई पैर छू ले तो बस आप गदगद हो जाते हैं। अब मेरा तो स्वाभाविक था, आशीर्वाद दिया, ठीक है खुश रहो, क्या करते हो। अब वो उस बच्चे का कुछ अलग था, ध्येय उसका कुछ अलग था, और वो आगे बढ़ा और एक दूसरे लड़के से उसको वाद विवाद कुछ चल रहा था कि क्या कर लेगा। और देखिए, लड़ने के तो 100 बहाने। आपको किसी से लड़ाई करनी है तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि बहुत बन गया है आजकल, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, आंख घूर घूर के क्या देख रहा है, क्या देख रहा है घूर घूर के, खाएगा क्या। बस शुरू हो गया, और उसका गला पकड़ के और उसको उसने थप्पड़ मार दिया। अब बस में तो आप जानते हैं, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक ली, और ड्राइवर ने भी गाड़ी ऐसी जगह रोकी जहाँ के कोई गांव था। और आपने कहावत सुनी होगी, गांव से और राम से, राम गांव और राम से किसी की पेश नहीं जाती, ऐसा सुनते हैं। अब वो लड़का नीचे उतर गया उसके साथ, और पता नहीं मेरे भी मन में क्या आया, मैं भी उनके साथ उतर गया और उसको बचाने लगा। बचाने का तो नहीं था मेरा, उसके प्रति ज्यादा था जो पीटने वाला था। और आपने देखा होगा, भीड़ जो होती है, पब्लिक, जो पिटने वाला होता है उसका साथ देती है। अब कुछ ही मिनट हुए थे, कुछ ही पल हुए थे, बस रुकी हुई है और लोग बचाने आ गए। किसी एक ने ये बोल दिया कि ये भी उसके साथ है, मेरी तरफ इशारा करके। जैसे ही वो लोग मुझे पकड़ने वाले थे, खैर ईश्वर सबका साथ देते हैं। तो एक मेरे गांव के शर्मा जी पीछे से आगे, वो हाइडल में नौकरी करते थे, अभी शायद रिटायर हो गए होंगे। तो पीछे से आए, मेरे से कहा, राकेश क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं, कि बैठ पीछे। अब मेरे को भी कुछ नहीं सूझा, मैं उनके साथ बैठ के, और वो लोग चिल्लाते रह गए, मैं उनके साथ चला गया। यही एक सीख थी कि मुसीबत में आप देखते हैं कई बार आपको पता है कि इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे आप, तो भाग लेने में ही, मैं भागा नहीं था लेकिन अब आ गए थे। शर्मा जी भागता तो शायद वो मुझे पकड़ के और भी मारते। खैर, तो ये आपने मुसीबत में ये देखा कि आपकी वाणी का और आपके बोलने का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी को भी खट्टे फल पसंद नहीं होते, सब चाहते हैं कि मीठे मीठे फल मिले। मुसीबत बोलते हैं लोग, मुसीबत चाय पे मलाई की तरह है, आप निकाल के फेंक देते हैं कुछ लोग और चाय पी लेते हैं आराम से। कुछ लोग बोलते हैं रुई की तरह है। मुसीबत ज्यादा भारी नहीं होती, लेकिन उसमें आप कंकड़, रोड़े और ये जो पत्थर डालते रहेंगे और सारी चीजें डालेंगे तो मुसीबत भारी बन जाती है। मुसीबत, हम लोग मुसीबत का वजन बढ़ा लेते हैं ज्यादा सोच सोच कर। और एक एक बात रहती है, आपने देखा हो किसी को आप, मैं बोल नहीं रहा हूँ, रावण तो बहुत विद्वान थे, बलशाली भी थे, लेकिन आप किसी को रावण नाम दे दीजिए तो आदमी चिढ़ जाता है। किसी को मंत्रा बोल दीजिए महिला को, तो आपको मारने को दौड़ेगी। जहां आप राम सीता बोलेंगे तो खुश हो जाएंगे लोग। जो चरित्रार्थ की भी बात होती है। और कोई क्या कहेगा, एक और मुसीबत की जड़ है जिससे आप बच सकते हैं कि कोई क्या कहेगा। ये कोई आज तक किसी को मिला नहीं। एक व्यक्ति बाहर सो रहा है, उसकी पत्नी बोलती है, आप अभी तक सो रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बेचारा अंदर आके सो गया। जब अंदर आके सो गया तो फिर अंदर की, कोई आ गया घर में, आप इतने बजे तक सो रहे हो अंदर, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। फिर बेचारा छत पे चला गया, चलो कोई नहीं देखेगा, और छत पे चला गया। तो फिर पत्नी थोड़े टाइम के बाद, आप यहाँ खुले में सो रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बेचारे ने चादर ओढ़ ली, ओढ़ के सो गए। फिर थोड़ी देर बाद पत्नी पहुंची कि कोई सोचेगा पता नहीं कौन सो रहा है छत पे, या कोई बीमार तो नहीं। खैर, इस कोई का कोई इलाज नहीं है। तो ये कोई हमारे मन का भ्रम है, जो हम बोल नहीं पाते। कई बार हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि मेरी बात नहीं मान रहा, तो हम बोलते हैं कोई क्या सोचेगा। तो इस कोई से बचें। और हमारे जो मन में अविश्वास है, विश्वास को प्राप्त करें। किसी किसी की आदत बन जाती है बुराई सुनने की, तो आप फोन करेगा। मैंने तो बहुत बार देखा लोगों के पास, आपके घर परिवार से तो बड़ी कोई चीज नहीं होती, आपकी नौकरी पेशे से बड़ी कोई चीज नहीं होती, उसकी बात नहीं करते। किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात करके सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी बुराई कर रहे हैं और उसकी बुराई सुन रहे हैं, तो सामने वाले को ही पता चल जाता है इसको कौन सी बात अच्छी लगती है। अच्छी बातें करें, घर परिवार की बातें करें, बच्चों के बारे में पूछें, अपने बच्चों के बारे में बताएं, और किसी के घाव न टटोलें। अगर कोई आपको दिख रहा है कि विपत्ति में है, तो उसको अच्छे शब्द बोलें। मेरी मम्मी बोलती है कि भाई, गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बातें तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो लाइक करते रहें, और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें।